हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, CMST CCS के बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होने का सर्कुलर आ गया है। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उन सभी बच्चों का, जिन्होंने ऑप्शन फॉर्म दिया था, उनकी क्लासेस स्टार्ट होने की ये नोटिफिकेशन आज आई है 14/11/2024 को, जिसमें जो क्लासेस हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए CET 2024 के उनकी गाइडलाइंस दी हुई है। तो जैसा कि इसमें हमने पढ़ा था कि क्लास 9th और 11th के बच्चों का लगभग 78 एग्जामिनेशन सेंटर पे 35,000 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें लगभग 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो JEE के लिए और 100 स्टूडेंट्स नीट के लिए सेलेक्ट हुए थे। और वेट लिस्ट कैंडिडेट के भी लिस्ट आई थी 6/11 को और इंटरेक्शन हुआ था 12 को। और इंटरेक्शन होने के बाद स्टूडेंट ने ऑप्ट किया था कोचिंग क्लासेस के लिए। तो अब आ गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, उनकी क्लासेस 17/11/2024 से उनके जो ऑप्टेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पर शुरू हो जाएंगी 17/11/2024। तो आपकी क्लासेस 17 मतलब आपको पता है संडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फिज़िकली। सारे जो एम्पैनल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डायरेक्ट कर दिया गया है कि क्लासेस जो हैं वो आफ्टर स्कूल आवर्स हों, वर्किंग डेज़ में, या क्लासेस वीकेंड और हॉलीडेज़ में अरेंज अगर करना है तो म्यूचुअल कंसेंट स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट के आपस में कर सकते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्टूडेंट को कुछ भी पे नहीं करना है, कोई भी अमाउंट, ना ही स्टडी मटेरियल के नाम पे, ना ही टेस्ट, आई कार्ड, बैग्स, किट्स, इन सब के नाम पे एक भी रुपये आपको पे नहीं करना है। और एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें DOE के ऑफिसर्स, नोडल टीचर इंचार्ज, इन सब के रहेंगे प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स जो है आपको वैसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट कल छुट्टी है तो ये इन्फॉर्मेशन अभी आ गई है तो सबसे पहले आपको यहीं पे मिल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना इसके लिए। तो 17/11/2024 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और रेगुलरली आपकी क्लासेस आपको अटेंड करना है। और उसके बाद ये है अलग अलग जो पर्सन है उनके कॉन्टैक्ट नंबर, नारायणा, चैतन्य, रविंद्र इंस्टीट्यूट्स, कहाँ पे कौन सा है आप देख सकते हो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। और 17/11 से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। और ये उन स्टूडेंट्स की लिस्ट हैं कि आपका कहाँ पर है, जिसमें ये आपके द्वारा ऑप्टेड स्कूल, ऑप्टेड इंस्टीट्यूट, इसमें हो सकता है नंबर जो है आपके रैंक के हिसाब से आगे पीछे हो। बट सबसे पहले नारायणा जो लाजपत नगर वो उनका दिया हुआ है, फिर नारायणा द्वारका, और उसके बाद नारायणा अकेडमी प्रीत विहार जिन्होंने ऑप्ट किया है, उसके बाद नारायणा अकेडमी पंजाबी बाग। तो इस ऑर्डर में दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपका जो मेरिट लिस्ट के ऑर्डर में नहीं है तो आप इसमें देख सकते हो। और फिर उसके बाद नारायणा अकेडमी पंजाबी बाग के बाद आपका दिया है चैतन्य हौज खास। चैतन्य हौज खास के बाद आपका गिवन है चैतन्य प्रीत विहार, श्री चैतन्य प्रीत विहार, और श्री चैतन्य प्रीत विहार के बाद विकासपुरी। हाँ, अब इसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान देखो तो 95 स्टूडेंट्स, तो JEE के लिए जो 9th क्लास के हैं वो 95 स्टूडेंट्स आ गए हैं। 100 उनको चाहिए थे, तो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही वेटिंग लिस्ट वाले पहले क्लियर होंगे। बाद में अगर इनमें से कोई छोड़ेगा तब उनको चांस मिलेगा। तो ये आप ध्यान से देख लो, 95 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। अब अगर हम बात करें नीट के लिए 9th क्लास में, तो ये पहले लाजपत नगर, फिर द्वारका, और उसके बाद पंजाब प्रीत विहार, पंजाब बाग, इस ऑर्डर में है। और इसमें अगर आप देखो तो 47 स्टूडेंट्स, तो ओनली 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं नीट के लिए, उन्होंने काउंसलिंग में नहीं आए हैं। तो अब 5 आपके JEE में थे और 3 इसमें, तो टोटल 9th क्लास से 8 वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा, 5 JEE में और 3 इसमें। उसके बाद अगर हम देखें, ये आपका 11th क्लास का है JEE मेंस एडवांस का। तो 11th क्लास में टोटल जो सेलेक्ट हुए हैं आप देख सकते हो एक बार, और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का है। और JEE में टोटल सिलेक्शन जो हुआ है बच्चों का, जो आए थे 85। तो 11th क्लास में 85 आए थे JEE के लिए। इसका मतलब 11th में 15 वेटिंग जो है उनको कॉल आएगा 15 वेटिंग तक। तो 15 वेटिंग तक के स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास कॉल आने वाली है जल्दी ही काउंसलिंग के लिए।
11th जेई में, 11th नीट की अगर हम बात करें तो 11th नीट में ये बच्चों ने जो चॉइस दिया था वो आप देख सकते हो अपना चॉइस। और उसके बाद 47, तो 11th नीट में भी 3 स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स में 9th जेई के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 5, 9th नीट के हैं 3, 11th जेई के हैं 15 और 11th नीट के हैं 3। तो टोटल अब 15 और 5 26 स्टूडेंट्स का और दोबारा काउंसलिंग होगी, जो वेटिंग लिस्ट में आप अपने हिसाब से वेटिंग लिस्ट में देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग क्लियर होगा और फिर उनको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए जल्दी ही, और फिर आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिन भी बच्चों का इस रैंक में है तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। 11th जेई में काफ़ी बच्चों का चांस बन गया है, 20 की वेटिंग आई थी, उसमें से 15 स्टूडेंट का होने के चांस बन गए हैं। नीट में 3 स्टूडेंट्स। तो आप सभी को बधाई और ऑल द बेस्ट। आप सबकी जिनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आपको क्लासेस के लिए आपको वैसे कॉल आ जाएगा। अगर आपको कॉल नहीं आया है तो आप जो पर्सन है उनको कॉल कर सकता है। वैसे आपके पास कॉल आ जाएगा, स्कूल आप जाओगे 16 को तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और आपकी क्लासेस 17/11/2024 ये है आपका संडे, तो संडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, संडे को 9th क्लास का MVPP का एग्ज़ाम है, तो अगर आपका MVPP का एग्ज़ाम है तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। तो उस केस में अगर आपका नहीं है तो आप एक बार जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे एक बार बात कर लेना कि आपका MVPP का एग्ज़ाम है और आप उस दिन क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो वो आपको डेट और टाइम बता देंगे कि आपको किस दिन को आना है, अटेंड करना है। हालांकि डिपार्टमेंट काफ़ी जल्दी इस बार क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अच्छे से पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो अपनी। 11th क्लास का एज सच कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो 11th क्लास के स्टूडेंट जाके 17th को ही काउंसलिंग कर सकते हैं एक बार इंस्टीट्यूट में जाके। ये तो प्री काउंसलिंग थी, वहाँ पे आपको दोबारा अच्छे से समझाया जाएगा। MVPP के एग्ज़ाम के कारण हो सकता है उस दिन काउंसलिंग मॉर्निंग में ना होके, तो आप अपने हिसाब से उनसे बात करके एडजस्ट कर लेना। जो भी आपको अपना टाइमिंग एडजस्ट करना है, क्योंकि MVPP का एग्ज़ाम है 17th को और उस एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और उससे रिलेटेड वीडियोस हम रीजनिंग की वीडियोस लेके आ गए हैं, साइंस की वीडियोस जल्दी ही आएगी। और सैटरडे इवनिंग को स्ट्रेटजी, जो आपको एग्ज़ाम में किस स्ट्रेटजी से एग्ज़ाम देना है उसकी वीडियो भी आएगी। तो अगर आप देखो नोडल ऑफिसर्स के नंबर्स आपके पास आ जाएंगे, नहीं तो इस सर्कुलर में दिया हुआ है, वो आप नोट करके उनसे बात कर सकते हो। तो ये उन्होंने दिया हुआ है नंबर। नारायणा एकेडमी, अगर आपका जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आप इनको कॉल कर सकते हो। चैतन्य इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग ब्रांच के हिसाब से आप इनको कॉल कर सकते हो, और रविंद्रा इंस्टीट्यूट्स में आप इनको कॉल करके अपनी बात बता सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर आपकी क्लासेस 17/11 संडे से स्टार्ट हो जाएंगी। MVPP का एग्ज़ाम है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लो। टाइमिंग जो है इन्होंने नहीं कहा है, तो आपको टाइमिंग बता दी जाएगी। अगर इवनिंग की क्लास होगी तो आप तो एग्ज़ाम देने के बाद भी जा सकते हो। तो ऑल द बेस्ट सभी को। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स आपके जान पहचान के जिन्होंने ये फॉर्म भरा है और काउंसलिंग में आए थे, उनको ज़रूर से ज़रूर भेज दो, और आपकी क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ऑल द बेस्ट। और इस चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, दोस्तों तक भी शेयर कर दो ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशंस भी आपके दोस्तों तक पहुंचती रहे। और अच्छे से पढ़ाई करो। वीडियो को लाइक कर दो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।